अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब है। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है केमिकल कॉम्बिनेशन एंड रिएक्शन। इस चैप्टर का मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में जो है वो थ्योरेटिकल जो इसके हिस्से हैं उसके हवाले से जो है एक्सप्लेनेशन दी थी। मैंने उस वक्त भी आपसे जो है वो बताया था आप लोगों को कि इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। मतलब पहला पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल है जिसमें हम एक्सप्लेनेशन जो है मुख्तलिफ लॉज की या टाइप्स ऑफ जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड हिस्सा जो है वो आपका न्यूमेरिकल्स है, मुख्तलिफ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड हिस्सा जो है वो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन है। तो आज मैं सेकंड आपकी जो वीडियो है उसमें आपको न्यूमेरिकल के हवाले से जो है वो कुछ गाइडलाइन दूंगा। जो चैप्टर है, चैप्टर के पेज नंबर 22 पे आपको जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो नज़र आएंगे। इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो बताया जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल। नंबर ऑफ़ मोल मालूम करना है इन 50 ग्राम ऑफ ईच। दो अलग अलग जो है वो एक आंसर और एक कंपाउंड दिया गया है। आंसर में जो है वो Na मतलब एलिमेंट में Na दिया गया है और कंपाउंड में H2O मतलब पानी जो है वो शामिल किया गया है। इन दोनों चीज़ों का मतलब आंसर का भी और कंपाउंड दोनों का जो है वो नंबर ऑफ़ मोल का जो है वो आपको मालूम करना है, नंबर ऑफ़ मोल। और दोनों का वज़न जो है वो 50 ग्राम दिया गया है। मतलब Na का वज़न भी 50 ग्राम है और H2O मतलब पानी का वज़न भी 50 ग्राम ही है। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें पहले फार्मूला लगेगा। फार्मूला जो है वो आप लोगों को याद करना होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस मतलब जो आपको वज़न दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर जो सवाल है उसमें 50 ग्राम दिया गया है। याद रखिएगा बच्चों के जो वज़न होता है वो या तो किलोग्राम में या ग्राम में दिया जाता है। किलोग्राम में होगा तो हमें उसे ग्राम में चेंज करना होगा। वो फिज़िक्स के आप जब क्लासेस लेंगे तो जब आपको पता चलेगा। लेकिन केमिस्ट्री में डायरेक्टली ग्राम में ही दिया जाता है। ऊपर जो है वज़न आपको 50 ग्राम दिया गया है। जो फार्मूले का पार्ट है गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास जो है वो वज़न को ही कहा जाता है। गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो यही चीज़ है। फिर फार्मूले के नीचे हिस्से में डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फार्मूला मास। याद रखिएगा एटॉमिक मास जब यूज़ होगा जब एक आंसर होगा, मतलब आंसर होगा सिर्फ एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल Na है तो आप फार्मूला लिखोगे एटॉमिक मास। अगर कोई कंपाउंड होता है मतलब दो अनासर मिलके एक चीज़ बनाते हैं तो वो कंपाउंड कहलाता है। तो इस तरह के कंपाउंड की सूरत में फार्मूला जो है वो लिखा जाएगा गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। तो अभी हमें एक आंसर भी दिया गया है ए में और बी में जो है वो कंपाउंड H2O दिया गया है। तो हमें फार्मूले में दोनों चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम Na की जानिब आते हैं, डेटा की जानिब आएंगे। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आपको जो चीज़ मालूम करनी है वो लिखेंगे। मतलब डेटा में आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो, उसको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये चीज़ जो है वो इतनी तादाद में मौजूद है। नंबर ऑफ़ मोल जो है वो हमें मालूम करना है क्योंकि इन्होंने सवाल के शुरू में ही कहा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल। नंबर ऑफ़ मोल हमें मालूम करना है। इसके आगे जो है वो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। गिवन मास ऑफ Na, गिवन मास, मास मैंने पहले ही अभी आपको फार्मूला समझाते हुए थोड़ा डिस्कस किया था। मास का मतलब होता है वज़न। गिवन मास जो हमें दिया गया है Na का, क्योंकि हम Na डिस्कस करें तो यहाँ पे Na लिख देंगे हम। गिवन मास ऑफ Na जो है 50 ग्राम दिया गया, सवाल में ही बता दिया गया था 50 ग्राम। अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ Na, एटॉमिक मास जो होता है वो आपको पीरियोडिक टेबल में जो है वो हासिल हो जाएगा। आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, Na जो है वो आपको ढूंढना होगा। थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे तो Na एलिमेंट सोडियम जो है वो Na उसका सिंबल होता है वो हासिल हो जाएगा। उसका एटॉमिक मास जो है वो उसी के ऊपर लिखा हुआ होगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपका पेपर आता है, बोर्ड की जानिब से पेपर आता है या स्कूल में लिया जाने वाला पेपर जब आता है तो एटॉमिक मास जो है वो क्वेश्चन के साइड में लिख के दिए जाते हैं। इसलिए इसमें किसी किस्म का जो है आपको खौफ नहीं होना चाहिए कि एटॉमिक मास हमें जो है वो इतने एलिमेंट्स का याद करना होगा। तो आप इस हवाले से बेफिक्र हैं। एटॉमिक मास ऑफ Na जो है वो आपको लिखा हुआ पेपर में भी मिलेगा। उसके अलावा आप बासानी पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ Na जो होता है वो 23 होता है, 23 होता है। अच्छा, याद रखिएगा एटॉमिक मास जब भी हम लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का तो उसके आगे AMU एटॉमिक मास यूनिट लिखना होगा।
अब हम फार्मूले की जानेब आ जाते हैं। जब आप ये लिख लेंगे तो फिर आप जो है सॉल्यूशन की जानेब आएंगे। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब गिवन अ मास ऑफ सब्सटेंस लिखने के बाद डिवाइडेड बाय सिर्फ एटॉमिक मास लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप Na का मालूम करें, Na एक एलिमेंट है, अकेला सिंगल एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा जाएगा। गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो आप डेटा से भी देख सकते हैं, 50 है, तो हम गिवन मास ऑफ सब्सटेंस की जगह उसकी वैल्यू मतलब 50 लिखेंगे। और एटॉमिक मास ऑफ Na मतलब सब्सटेंस जो है, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो Na है, क्योंकि उसका एटॉमिक मास होता है 23, तो हमने 50 डिवाइडेड बाय 23 लिखा। जब हम 50 जो है उससे डिवाइड करेंगे 23 से, तो हमें हासिल हो जाएगा आंसर जो कि है 2.173। इसके आगे हम लिखेंगे मोल ऑफ Na। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को छोटा सा इस हवाले से डिस्कस कर लूँ। मैं भी खुद भी ये गलती कर लेता हूँ। याद रखिएगा, डिवाइड करते हुए 50 के बटन को पहले प्रेस करेंगे, मतलब 50 पहले पंच करेंगे, फिर डिवाइड का बटन पंच करेंगे, देन उसके बाद 23 मतलब 23 लिखेंगे, पंच करेंगे और इज इक्वल टू का बटन जो है प्रेस कर देंगे, तो आपको आंसर हासिल हो जाएगा। कहीं ये गलती ना कीजिएगा कि पहले 23 लिख दिया जाए, फिर डिवाइड का बटन, फिर 50 एंड देन जो है इज इक्वल टू का बटन। इस तरह की सूरत में आपके आंसर गलत हो सकते हैं, तो प्लीज़ डिवाइड सही कीजिएगा। दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। सवाल का दूसरा पार्ट है H2O, मतलब कंपाउंड का जो है वो हमें एटॉमिक मास मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, सॉरी। तो जनाब, जब हम कंपाउंड पे आते हैं तो नंबर ऑफ मोल हमें H2O का मालूम करना है, क्योंकि बी पार्ट में H2O है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इस जगह पे। फॉर्मूला मास ऑफ H2O आप लोग देखिए, ऊपर लिखा हुआ है गिवन मास ऑफ Na के बाद एटॉमिक मास ऑफ Na, मतलब वो सिंगल एलिमेंट था इसलिए एटॉमिक मास लिखा है। यहाँ फॉर्मूला मास ऑफ H2O लिखा है। फॉर्मूला मास जब लिखा जाता है एक ही चीज़ होती है। फॉर्मूला मास जब लिखा जाता है जब आपको दिए जाने वाले दो अनासिर हों जो कंपाउंड की शक्ल में, मतलब उन्होंने एक चीज़ बनाई हुई हो। तो फॉर्मूला मास ऑफ H2O जो है वो 18 है। अब ये 18 कैसे हासिल हुआ ये हम देखते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि H2O जो होता है, H2O का फॉर्मूला होता है H2O। अच्छा जनाब, H का जो एटॉमिक मास होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल पे जाते हैं तो उसके सबसे पहला एलिमेंट ही H है। H का एटॉमिक मास होता है 1। अच्छा, H जो फार्मूला है इसमें अगर आप देखें 2 टाइम है, H पे लिखा हुआ है 2, मतलब 1 × 2, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा। जब भी हम एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट को शामिल करते हैं कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को, तो प्लस का साइन दरमियान में आता है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो है 16 होता है। अच्छा, 16 लिखने के बाद आपको देखना होगा O के नीचे कोई नंबर तो नहीं है। यहाँ O के नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब 16 × 1, O 1 टाइम है। हाइड्रोजन 2 टाइम था, ऑक्सीजन 1 टाइम है। अब फार्मूले को हम जब लिख चुके होते हैं तो फिर देख लेते हैं, इससे फार्मूला मास कहा जाता है। 1 × 2 इज इक्वल टू 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 हासिल हुआ। 16 1 ज़ा 16, 16 + 2 इज इक्वल टू 18 AMU। 18 AMU जो है वो हासिल हुआ। यहाँ जो बुक है, बुक में भी जो डेटा में आपका 18 AMU लिखा हुआ है, तो ये इसी तरह 18 AMU हासिल हुआ है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को जो है वो फार्मूला मास में चेंज किया गया। गिवन मास जो है वो H2O का सवाल में ही दे दिया गया था 50 ग्राम। अगर आप गौर करें, यहाँ लिखा हुआ है 50 ग्राम। ये 50 ग्राम जो है वो गिवन मास में आपने लिख दिया 50 ग्राम की शक्ल में, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अच्छा जनाब, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूले में लिखा जाएगा, सबसे पहले तो फिर से बता दूं कि फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। अब एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे, फार्मूला मास लिखेंगे, क्योंकि अब कंपाउंड है। तो जनाब, फार्मूला मास गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास, वैल्यूज को पुट करते हैं। गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस 50 है, 50 है, 50 लिख दिया। उसके बाद जो हमें फार्मूला मास हासिल हुआ था वो अभी हमने रफ वर्क में आपने जो है वो निकाला था, वो 18 था, 18 था, ये देख सकते हैं आप। 18 जो है वो आपने लिख दिया 50 डिवाइडेड बाय 18।
अब 50 को डिवाइड किया 18 से, तो आपके डिवाइड करने पे आंसर हासिल होगा 2.777 मोल ऑफ H2O, क्योंकि हमने H2O का मालूम किया इसलिए मोल ऑफ H2O लिख देंगे। ओके जनाब, ये तो आपने मालूम कर लिया नंबर ऑफ मोल। अच्छा, दूसरा जो आपका फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल बुक में शामिल है वो आपको बता देता हूँ, ये भी पेज नंबर 22 पे स्टार्ट है, ज़रा इससे भी देख लेते हैं। मास ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो हमें मालूम करना है। प्रॉब्लम नंबर 2 है आपकी है, थोड़ा सा मैं इससे करीब कर देता हूँ। व्हाट इज़ द मास ऑफ अ 3 मोल ऑफ ईच। 3 मोल हैं, उनको मालूम करना है, मास उसका मालूम करना है। 3 मोल हैं एल्युमिनियम के और कार्बन डाइऑक्साइड के, दो अलग अलग इसमें भी जो है वो चीज़ें दी गई हैं, एल्युमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड। जनाब एक एलिमेंट है एल्युमिनियम, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंपाउंड है। इसका हमें मास मालूम करना है, जबकि ये मोल की शक्ल में 3 मोल की शक्ल में दिया हुआ है। फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला एक नया है, ये भी आप लोगों को याद करना होगा। फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फार्मूला मास। ओके है, अब हम देख लेते हैं इसके डेटा की जानिब। सबसे पहले हम एल्युमिनियम की जानिब आएंगे। एल्युमिनियम का मालूम करने के लिए हम इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम। नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम हमें कितना दिया गया है सवाल में। सवाल में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोल्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 मोल्स, मतलब हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम 3 मोल दिए गए। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम आप पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। इसके अलावा ये आपको पेपर में भी लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए आपको इसके हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम जो है वो 27 होता है, 27 होता है, तो आप उसके आगे सिर्फ लिख देंगे 27 के आगे ग्राम्स। अच्छा, मास ऑफ एल्युमिनियम हमें जो है वो मालूम करना है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होगा मोल मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, मोल मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। अब मोल हमें दिया गया था 3 मोल और एटॉमिक मास है हमारा एल्युमिनियम का 27, तो हमने 3 मल्टीप्लाई 27 किया। 3 को 27 से मल्टीप्लाई करने पे हमें हासिल हुआ 81। 81 के आगे हमने क्योंकि मास मालूम किया है, ये देखिए लिखा हुआ है मास ऑफ एल्युमिनियम, तो हमने इसके मास का मैंने पहले ही डिस्कस किया था, मास के लिए ग्राम मतलब जी की शक्ल में जो है वो शो कर दिया जाता है, तो हमने 81 के आगे ग्राम जो है वो शो कर दिया। इसी तरह इसी न्यूमेरिकल के बी पार्ट पे आ जाएं, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो मैं आपको फिर से डिस्कस कर दूं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हमें थोड़ा मालूम करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से इसका फार्मूला होता है CO2, ठीक है। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। 12 जो है वो आपके पास 1 टाइम मौजूद है, 16 जो है वो आपके पास 2 टाइम मौजूद है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 12 1 ज़ा 12 प्लस का साइन आया, 16 2 ज़ा 32, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 AMU। मतलब हमें पहले 44 जो है वो हासिल करना होगा, मतलब निकालना होगा इसका फार्मूला मास। डेटा की जाने बातें, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल जो है वो आपको सवाल में ही दिया गया था 3 मोल, तो वही लिखेंगे आप 3 मोल। देख सकते हैं आपने नंबर ऑफ मोल जो है वो 3 मोल लिख दिया। फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला मास मैंने अभी आपके सामने निकाला है। फार्मूला मास निकाला है तो वो निकला है 44, तो हमने फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में लिख दिया 44 ग्राम। फिर हमने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करने के लिए हमने इसका फार्मूला जो है पुट किया, मोल मल्टीप्लाई फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल को मल्टीप्लाई कर दे फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। सबसे पहले हमने मोल लिखा, मोल जो है वो 3 था, हमने वो लिख दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 44 था, 3 मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल टू 132, 132 हासिल हुआ। 132 क्योंकि मास है, ये देख सकते हैं आप, मास है, तो 132 के आगे जी जो है वो हमने ग्राम का शो कर दिया, मतलब ये बता रहा है कि ये मास है। अच्छा जनाब, फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर, न्यू प्रॉब्लम है, ये आपके पेज नंबर 23 पे है। ये प्रॉब्लम नंबर 1 के नाम से जो है पेज नंबर 23 पे शो की गई है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम।
9 ग्राम एल्युमिनियम है, इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ एटम आपको मालूम करना है। 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में नंबर ऑफ़ एटम मालूम करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। दिस न्यूमेरिकल कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला। एक फार्मूले के थ्रू जो है ये न्यूमेरिकल हल होगा। तो जनाब फार्मूला इसका ये है, नंबर ऑफ़ एटम्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ एटम मालूम करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम देख सकते हैं आप। तो नंबर ऑफ़ एटम मालूम करने के लिए हमने फार्मूला देखा, तो इसमें भी क्या आ रहा है, नंबर ऑफ़ एटम इज़ इक्वल टू Na ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब ये Na क्या है? Na जो है बेसिकली एवोगाड्रो नंबर का जो सिंबल है उसे शो किया जाता है। एवोगाड्रो नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट के जो है वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर जो उसका वज़न होता है उसे कहा जाता है। एवोगाड्रो नंबर का एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, याद रखिएगा। एवोगाड्रो नंबर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको दिया जाए और उसकी वैल्यू ना बताई जाए। तो एवोगाड्रो नंबर का याद रखिएगा कि वैल्यू होती है जो कि होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर 23। मैं फिर से आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सवाल में अगर एवोगाड्रो नंबर लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो वो आपको खुद जहन में रखनी है, बच्चे को याद करनी होती है। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर 23 जो है वो एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमने Na जो है वो लिखा, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये सवाल में दिया गया है जो कि आपको दिया गया है 9 ग्राम, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको जो है वो सवाल में मिलेगा लिखा हुआ, साथ साथ आप जो है वो पीरियोडिक टेबल से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मालूम कर रहे हैं एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम। पीरियोडिक टेबल में आप चेक कर सकते हैं। हम फार्मूले को पुट करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि एवोगाड्रो नंबर के हवाले से आपको वैल्यू याद रखनी होगी। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर 23 वो लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई मास ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो आपको सवाल में दिया गया है 9 ग्राम, तो वो 9 ग्राम जो है वो आपने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है वो 27 ग्राम है। मैंने आपको बताया ये आपको पीरियोडिक टेबल से निकालना होगा, 27 होता है तो उसके आगे G लगा दिया, मतलब ग्राम हो गया, वो लिख दिया। अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो याद रखिएगा ये 10⁻² की पावर 23 जो है इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसे कैलकुलेटर में कहीं भी पंच आउट नहीं करना है, याद रखिएगा। 10⁻² की पावर को पंच आउट करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। सबसे पहले आप कैलकुलेटर में जो है 6.02 पंच करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का बटन जो है वो प्रेस करेंगे। मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करने के बाद 9 जो है वो आप प्रेस करेंगे, देन आप अपना इज इक्वल टू का बटन पंच करेंगे। आपके पास एक वैल्यू शो होगी, जो भी वैल्यू शो होती है उस वैल्यू को आप 27 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। मतलब आपके पास जो वैल्यू शो होती है तो उसके बाद डिवाइड का बटन प्रेस करें, देन फिर उसके बाद 27 लिखें और अगेन एक मरतबा जो है वो आप इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। जब आप इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपको हासिल होगी जो वैल्यू वो होगी 2.006। अब इसके आगे जो ऊपर आपने 10⁻² की पावर मैंने आपसे कहा था कि उसे बिल्कुल कैलकुलेटर पे पंच नहीं करना है, उसे बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। 2.006 मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर 23 एटम ऑफ एल्युमिनियम। एटम ऑफ एल्युमिनियम क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम मालूम करना था, डेट्स वाई यहाँ पे एटम्स ऑफ एल्युमिनियम लिख देंगे। आपका आंसर जो है वो होगा 2.006 मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर 23 एटम ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा जनाब, ये प्रॉब्लम भी हल हो गई। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है पेज नंबर आपका 24। पेज नंबर 24 पे जो है वो आपकी प्रॉब्लम नंबर, सॉरी थोड़ा क्लियर कर दूं मैं, प्रॉब्लम नंबर है ये 3। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। एक एटम ऑफ कार्बन है ग्राम में, उसका मास मालूम करना। एक एटम ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का एक एटम है, ग्राम की शक्ल में वज़न दिया जा रहा है, उसको आपका जो है वज़न मालूम करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन का मास मालूम करें इन ग्राम्स, ग्राम्स की शक्ल में। ठीक है जनाब, आ जाते हैं इसके जो सॉल्यूशन है उसकी जाने। इसमें भी एक फार्मूला लगेगा, आसान सा फार्मूला है, वो देख लेते हैं हम। बाय यूजिंग फार्मूला, बाय फार्मूला जो फार्मूला है मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम इज
डिवाइडेड बाय Na होता है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, Na शो करता है एवोगाड्रो नंबर को। जहाँ भी Na लिखा हुआ है फॉर्मूले में तो मतलब क्या है, एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे क्या क्या जा रहा है, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, मतलब एटॉमिक मास जो दिया गया है उसको डिवाइड कर दें Na मतलब एवोगाड्रो नंबर से, आपको आंसर जो है वो हासिल हो जाएगा। मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। मास ऑफ वन एटम, एटम जो है ऊपर बताया गया था सवाल में कार्बन है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया मास ऑफ वन सी एटम। सी मतलब कार्बन को, सी जो है वो सिंबल है कार्बन का। मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12। 12 जो है वो याद रखिएगा, आपको पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास हासिल हो जाएगा। ये एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से भी हासिल हो जाएगा, साथ साथ जब आप बोर्ड के पेपर देने जाएंगे तो ये 12 जो है आपको पेपर में एटॉमिक मास यूनिट की शक्ल में लिखा हुआ मिलेगा। एटॉमिक मास मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चे परेशान ना हो, एटॉमिक मास जो है वो आप लोगों को पेपर्स में दिया जाता है। तो जनाब ये 12 ग्राम जो है वो आपका एटॉमिक मास है, वो आपने लिख दिया। 12 ग्राम लिखने के बाद Na मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले हमने इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल है उसमें डिस्कस किया था कि Na एवोगाड्रो नंबर है, और एवोगाड्रो नंबर की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर 23। फिर से एक मरतबा बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को याद करनी होगी। ऐसा होगा कि आपको एवोगाड्रो नंबर लिखा हुआ आएगा और आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो 12 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर 23। फिर से हम जो है इसको सॉल्यूशन को जो है वो मज़ीद आसान करते हैं। कैलकुलेटर पे आप 12 का बटन प्रेस करेंगे, 12 का बटन प्रेस करने के बाद डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 6.02 पंच करेंगे। 6.02 पंच करने के बाद आप इज इक्वल टू का बटन जो है प्रेस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.993 ये आपका आंसर हो गया। उसके आगे जो है आप मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर 23 लिख देंगे, जो एवोगाड्रो का मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर 23 था वो लिख देंगे। ये जो पावर होगी इससे माइनस में लिखा जाएगा। अब ये माइनस में क्यों लिखा गया, पहले वाले सवाल में हमने माइनस में नहीं लिखा था। मसला ये है कि यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर जो है वो डिवाइड की शक्ल में नीचे की जानिब हासिल हुआ है, मतलब वो 12 से नीचे डिवाइड हो रहा है। हमने जब आंसर हासिल किया तो हमने 23 की पावर को ऊपर मतलब सिंपल वे में लेके गए। अब जब सिंपल वे में लेके गए तो जो प्लस साइन होता है ऊपर जाने पे माइनस साइन हो जाता है, जो लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा वो राइट हैंड साइड पे जाने पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 23 जो है वो प्लस का था। अगर आप देखें जब हमने इसका आंसर निकाला तो हमने इसे ऊपर की जानिब लेके गए तो वो प्लस का 23 जो है जो पावर थी 23 की वो माइनस में चेंज हो गई। आंसर हो गया 1.993 मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर -23। आगे लिखेंगे ग्राम क्योंकि हमें इसका वज़न मालूम करना था। सो हमने इस बुक में मौजूद जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको डिस्कस कर लिया। आप लोगों को फार्मूला मास जो है वो हासिल करने का तरीक़ाकार बताने की कोशिश की है। मज़ीद आप फार्मूला मास जो है वो ख़ुद भी मालूम कर सकते हैं। कुछ सवालात मैं आप लोगों को यहीं वीडियो में बता देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे इनके फार्मूला मास मालूम करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब आपको आसानी हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी हो जाएगी। कुछ फार्मूला मास जो है वो आसान मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। NaCl, अच्छा पहले NaCl का मैं आपको बता ही देता हूँ। Na का जो एटॉमिक मास होता है वो बोर्ड के जो पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से 23 और Cl का होता है 35.5, ठीक है। जब हमने NaCl का फार्मूला मास निकालना है, Na जो है वो सवाल में 1 टाइम है 23 × 1, ठीक है। अब Cl के बाद प्लस का साइन आया, 23 × 1 के बाद प्लस का साइन आया 35.5, मतलब Cl भी सवाल में कितनी मरतबा है 1 टाइम है 35.5 × 1, 23 × 1 इज इक्वल टू 23, 35.5 × 1 इज इक्वल टू 35.5। हासिल हो गया आपको 58.5, मतलब प्लस करने पे हासिल हो गया 58.5। ये आपको एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU की शक्ल में लिख देना। ये आपका एक फार्मूला था फार्मूला मास। मज़ीद आप फार्मूला मास मालूम करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रहा हूँ, इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो आप पीरियोडिक टेबल से बआसानी निकाल सकते हैं। आप लोगों का एक चैप्टर है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, उसमें पीरियोडिक टेबल जो है वो मौजूद है, उसमें से आप बआसानी जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो मालूम कर सकते हैं। आप मालूम करने की कोशिश कीजिएगा MgCl का, CaCO3 का,
CaO का, PbNO3, ठीक है। या फिर एक और आसान सा है HCl, इसका मालूम करने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपकी आसानी के लिए ये एक छोटा सा टास्क है, आप इससे करने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई किसी हवाले से कुछ डिस्कस करना है तो वो भी कमेंट्स में आप जो है वो बता सकते हैं। ये अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।